नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर में सिल्क हो गया, दूसरा प्रोलीन आता है, ठीक है। प्रोलीन इज ए मोनोफिलामेंट नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, ठीक है। नॉन ब्रेडेड मोनोफिलामेंट और नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर आता है। इसका मटेरियल क्या है? नहीं, प्रोलीन का मटेरियल पूछेंगे। प्रोलीन इज ए ट्रेड नेम, ठीक है। प्रोलीन ट्रेड नेम है, ठीक है। नहीं भाई, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीप्रोपाइलीन इसका सूचर मटेरियल है। प्रोलीन ट्रेड नेम है, मोनोफिलामेंट है, नॉन एब्जॉर्बेबल है, नॉन ब्रेडेड है और हाफ लाइफ है इसकी। अब इसमें बाकी निडल का सब में सेम रहेगा, 30 20 कटिंग और राउंड बॉडी वो सेम सब में आता है। आप कटिंग यूज करना है तो स्किन पे या सरफेस स्ट्रक्चर पे यूज करेंगे, ठीक है। और राउंड बॉडी है तो सरफेस स्ट्रक्चर पे या अंदर इंटरनल कहीं पे वेसल्स वगैरह में। प्रोलीन का यूज कहाँ पे होता है? प्रोलीन जो अगर 30 है 40 है, ये डेलिकेट स्ट्रक्चर वेसल 50 60 आप यूज करते हो नर्व के ऊपर। और जो ऑक्सल वाले होते हैं जो कॉर्निया वगैरह में 10 वो माइक्रोस्कोप से दिखता है, वैसे नजर भी नहीं आएगा, यहाँ से उड़ जाएगा उससे ही, तो माइक्रोस्कोप में ही दिखता है, वहीं से माइक्रोस्कोप से ही आप लगाते हो। तो जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं यूज करते हैं वो 10 11 70 80 तक आप नेकेड आई से देख सकते हो। 70 को आप नेकेड आई से यूज भी कर सकते हो, लेकिन 80 के बाद ऑनवर्ड आपको कोई असिस्टेंस लेना पड़ता है, या तो लूप होता है जो मैग्निफिकेशन होता है उसका यूज करना पड़ता है। तो प्रोलीन को डेलिकेट स्ट्रक्चर के लिए आप यूज करते हैं। अगर राउंड बॉडी पे है, कटिंग पे है, तो आप स्किन के लिए भी आप प्रोलीन यूज कर सकते हैं। जो सब कैटेगरी सूचर लेते हो वो यूजुअली प्रोलीन से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इजीली पास हो जाता है, मोनोफिलामेंट होता है, ब्रेडेड नहीं होता। स्किन के लिए सब होगा ना, ब्लू कलर का होगा, ठीक है। और सूचर मटेरियल भी ब्लू कलर का होता है प्रोलीन का, देखो उसमें नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का होगा। प्रोलीन का ब्लू कलर का, ये ब्लू कलर सूचर भी ब्लू है। ये फोटो खींच। सूचर में तीसरा इथिलॉन है, ठीक है। इथिलॉन का ये ट्रेड नेम है इथिलॉन, ठीक है। इसका जो सूचर मटेरियल है वो क्या है? पॉलीस्टर है, पॉलीस्टर होता है इसका सूचर मटेरियल। ग्रीन कलर का होता है ये पैकेट, लेकिन सूचर ब्लैक होता है। सूचर ब्लैक, सूचर मटेरियल ब्लैक कलर का होगा। पैकेट हमेशा यूजुअली मोस्ट ऑफ द एक्चुअली ये कंपनी इथिकॉन कंपनी है, इसके मोस्ट ऑफ द सूचर यूज होते हैं और हमेशा यूज होते हैं। अब कुछ नई कंपनी आ गई है तो उन्होंने अपना अलग अलग कलर दे दिया है, ये दूसरी कंपनी है। तो इथिकॉन कंपनी ने हमेशा ग्रीन रखा है, इसको इथिलॉन को, प्रोलीन को ब्लू रखा है, वाइकेल को वॉयलेट रखा है। ये कंपनी का अपना कलर कोडिंग है, ठीक है। ये मोनोफिलामेंट होता है, ये भी मोनोफिलामेंट, नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन ब्रेडेड एंड लाइफ लॉन्ग, हमेशा लाइफ लॉन्ग इसकी वो रहेगी। तो इसका स्किन में ही यूज़ है, स्किन क्लोजर के लिए आप इथिलॉन यूज़ करते हैं, ठीक है। साइज़ डिफर कर सकता है कि आपको अगर छोटा सा मतलब फेस वगैरह पे यूज़ करते हैं तो 30 40 से यूज़ करते हैं हम। बाकी कहीं बॉडी पे यूज़ करते हो तो आप ये 10 या नंबर 1 जो होता है वो यूज़ करते हैं, तो साइज़ उस चीज़ के लिए वेरी कर जाता है, ठीक है। 30 40 फेस पे यूज़ करना है तो इस तरह से ये कटिंग पे ही आएगा। इथिलॉन हमेशा कटिंग पे रहेगा, राउंड बॉडी पे नहीं रहेगा इथिलॉन। तो ये यूज़ ही करना है स्किन के लिए, तो इस पर राउंड बॉडी और मतलब भी नहीं है कटिंग पे। नॉन एब्जॉर्बेबल, नॉन एब्जॉर्बेबल मतलब क्लासिफिकेशन को सूचर आता है, तो आप एब्जॉर्बेबल नॉन एब्जॉर्बेबल में कर सकते हो, मोनोफिलामेंट पॉलीफिलामेंट में कर सकते हो, ब्रेडेड में कर सकते हो, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन का सूचर है, तो हर सूचर के 2-3 कैटेगरी में। इसके बाद एब्जॉर्बेबल सूचर आते हैं, तो सबसे बेसिक सूचर जो यूज़ किया गया है वो कैटगट है, ठीक है। कैटगट इज द बेसिक सूचर जो हमें बहुत पहले से यूज़ होता हुआ आया है। सबसे पहले ही सूचर समझ में ये होता है, पहले तो वो क्या यूज़ करते थे पहले सूचर के लिए? सर ये एब्जॉर्बेबल है, घोड़े के पूंछ के बाल से करते थे, और उसके जो हेयर होते हैं ना उससे यूज़ करते थे। इवन आज भी ऊपर कोट के अंदर बहुत सारे जर्रा हैं जो ऐसे करके भेजते हैं आपको मरीजों को, वो बाल के, वो भैंस के और गाय के बाल के भेज देते हैं आप, ठीक है। तो पहले यूज़ होता था वो नई सा मटेरियल, अब एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। तो ये कैटगट है, ठीक है। ये एब्जॉर्बेबल सूचर है, ठीक है। इसका सूचर मटेरियल क्या है? सर चिकन
शीप और या कैमल वगैरह का यूज़ करते हो, कैटल का यूज़ करते हो, कैट का नहीं है लेकिन ये याद रखो ना, कैट का नहीं होता ये शीप का है या कैटल का और यूज़ होता है। जेजुनम म्यूकोजा एब्जॉर्बेबल सूचर है ये, कैटल ठीक है। मोनोफिलामेंट ये भी होता है। म्यूकोसा नहीं, सब कैटल की जेजुनम की म्यूकोजा सब म्यूकोजा मोनोफिलामेंट होता है, ब्राउन कलर की कोटिंग होती है इसकी, ब्राउन कलर ब्राउन कलर का मटेरियल भी होता है। अच्छा, इसके अंदर मटेरियल जो होता है ना, बाकी सूचर तुम्हारे सिंपली इसके अंदर प्रेजेंट है, उसके अंदर सूचर एक्चुअली एक पैकेट के अंदर है, उसमें फॉर्मल्डिहाइड पड़ा होता है, उसके अंदर होता है वो प्रिजर्वेटिव के अंदर यूज होता है। तो खोलोगे तो पहले फॉर्मल्डिहाइड गिरेगा, उसके अंदर सूचर निकलेगा। बाकी किसी में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं होता, उसमें फॉर्मल्डिहाइड पड़ा होता है या फॉर्मेलिन पड़ा होता है इसके। ये कैटगट जो पैकेट में आता है ना, वो फॉर्मेलिन के अंदर पैक होकर आता है। वो जो मटेरियल दिख रहा है ना, तो ये फॉर्मेलिन के अंदर फॉर्मेलिन है, उसके अंदर सूचर मटेरियल ब्राउन होता है, पैकेट देंगे। कैटगट हेमोस्टैटिक सूचर की तरह यूज किया गया। अच्छा, इसकी हाफ लाइफ कितनी होती है? 90 डेज कहा जाता है। जो अब जो कैटगट्स में लिखा हुआ क्रोमिक कैटगट, ठीक है, क्रोमिक कैटगट आप फॉर्मेलिन में डालने के बाद क्रोमिक कैटगट हो जाता है, उसकी हाफ लाइफ जो पहुंच जाती है वो 90 डेज पहुंच जाती है। पहले प्लेन कैटगट भी आता था, उसकी हाफ लाइफ 7 डेज होती थी, तो वो बहुत अर्ली डिजोल्व होता है। इसको डिजोल्व होने में टाइम लगता है, लेकिन ये टिश्यू रिएक्शन बहुत ज़्यादा कराता है। जो फॉर्मल्डिहाइड होता है टिश्यू रिएक्शन ज़्यादा कराता है फॉर्मेलिन की वजह से। तो ये क्रोमिक कैटगट 80 to 90 डेज हाफ लाइफ होती है। एब्जॉर्बेबल सूचर है, ठीक है, मोनोफिलामेंट सूचर है और हेमोस्टैटिक सूचर की तरह यूज़ किया जाता है। कहीं आर्टरी टाई करना हो या इस तरह से सर्जरीज के अंदर यूज़ करना हो, जहाँ इंटरनल स्किन के लिए नहीं यूज़ करते हैं क्रोमिक कैटगट। और दूसरा एब्जॉर्बेबल सूचर होता है वाइक्रिल कहलाता है। वाइक्रिल ये वॉयलेट कलर का होता है, ठीक है, वॉयलेट कलर का होगा। इसका जो होगा सूचर मटेरियल वो क्या है? पॉलीगैलेक्टीन। पॉलीगैलेक्टीन इसका सूचर मटेरियल है। इसकी हाफ लाइफ होती है तुम्हारी 90 डेज, इसकी भी 90 डेज हाफ लाइफ होती है। वायलेट हो गया, वाइक्रिल वायलेट है, एब्जॉर्बेबल नहीं, ऐसा नहीं है। गैलेक्टीन अच्छा, ये है तुम्हारा पॉलीफिलामेंट और ब्रेडेड। पॉलीफिलामेंट पॉलीफिलामेंट और ब्रेडेड है। पॉलीफिलामेंट का मतलब मल्टीपल फिलामेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं, सिंगल नहीं है। और ब्रेडेड जो होंगे तभी उसको बनाया जाएगा। सर जो पॉलीफिलामेंट होगा हमेशा ब्रेडेड होगा ना? आप पॉलीफिलामेंट को आपस में ब्रेड करके लगाओगे, वरना तो अलग अलग पड़े रहेंगे सूचर के पीछे, तो ब्रेड करना पड़ता है। ब्रेड का नुकसान क्या होता है? इंफेक्शन रेट ज़्यादा, क्योंकि बीच में लैटिसेस होते हैं उसके, ठीक है, स्पेस बने हुए हैं ब्रेड के बीच के अंदर, तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ के चांस है, एक नेचुरल स्पेस है जिसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ होता है। इसलिए जो ब्रेडेड सूचर होते हैं उनका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होता है जो आपके नॉन ब्रेडेड सूचर्स। आपने दो या भी ब्रेड बताए, सिल्क और यूवेल, यही दो ब्रेडेड में आते हैं। क्या आता है यहाँ पे नहीं है, ठीक है, वो भी एब्जॉर्बेबल सूचर में आता है, लेकिन वो बहुत लेट एब्जॉर्ब होता है। उसकी डी हाफ 180 डेज, PDS पॉलीटैक्सोनोन, तो उसका 180 डेज होता है। स्लोली एब्जॉर्बेबल सूचर में आता है, स्लोली एब्जॉर्बेबल PDS। तो उसको भी फेशियल क्लोज, एब्डोमेन क्लोजर के लिए आप यूज़ करते हो PDS को, ताकि डिले तक का इफेक्ट रहे, तब तक अपने खून की स्ट्रेंथ खुद गेन हो जाए, तो हड्डियाँ इसी हड्डियाँ वगैरह ना PDS के लिए स्लोली एब्जॉर्बेबल होता है। मोनोफिलामेंट 180 डेज सर, मोनोफिलामेंट खुद ही PDS ही है, पॉलीटैक्सोनोन ही है, तो इसका मटेरियल भी यही है, इसी नाम से फेमस है। हाफ लाइफ होता है ना 180 डेज है हाफ लाइफ। क्योंकि आपको जो है वो डिफरेंट कंडीशन के अंदर डिफरेंट सूचर यूज़ करना है। स्किन के लिए अलग है, ठीक है, बेस्ट सूचर वो कहता है जो लो कॉस्ट हो, लेस टिश्यू रिएक्शन कराए, ठीक है, और लेस इन्फेक्शन रेट हो। तो ये क्राइटेरिया है कि नन ऑफ द सूचर इज बेस्ट सूचर। स्किन के लिए तो एथिलॉन हो गया, बावल के लिए वैक्यूल यूज़ करते हैं। वाइग्रिल का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो बावल एनास्मोसिस के लिए होता है। बावल को काटा है, दोबारा जोड़ना है, डिसेक्शन एनास्मोसिस करनी है, तो उसमें वाइग्रिल यूज़ करते हो आप। तो वाइग्रिल का सबसे ज़्यादा यूज़ बावल के ऊपर एनास्मोसिस के लिए, ठीक है। तो अब देखिए सिल्क नहीं यूज़ करते हैं, अब बावल यूज़ करते हैं, इस पर ये वाइग्रिल यूज़ करते हैं।